खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर पहलू पर ध्यान दे रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी एक्टिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वालों में कुछ पुलिस वाले भी ऐसे हैं जो महिलाओं की आबरू की कीमत लगाकर सरकार और अधिकारियों की साफ छवि खराब करने में लगे हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बेटी की असमत सरेआम नीलाम, रेप के बाद तय हुई इज्जत की कीमत, खाकी के सामने पड़ी लॉटरी की पर्ची। यूपी में आखिर किसका कानून? उत्तर प्रदेश में बेटियों की इज्जत की कीमत लगाई जा रही है। लॉटरी लगाकर उसकी कीमत तय की जा रही है, वो भी भरी भीड़ में। ये मामला सीतापुर से 70 किलोमीटर दूर थाना गांव में सामने आया है। आरोप है कि यहाँ नाबालिग किशोरी के साथ पहले रेप की वारदात अंजाम दी गई और जब पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए था तब उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया गया। कैसे आया वो लड़का? वो दवाल फांद का दवाल फांद का बिटिया ते चला गया, हम सोए गए। बिटिया जब चीखी चिल्लान तो हम दौड़ के यहाँ का पकड़ लिया, खूब जकड़ के पकड़ लिया तो का छोड़े नहीं, सब बंद कर लिया घर में। लोगन को बुलायन, 2-4 जनों को बुलायन, रात में देखें कि हाँ हकीकत है। उससे कहें कि भैया शादी करा चाहते हो तो कैसे हाँ करा चाहिए। उसके बाद में हाँ लोग बाग इकट्ठा हुए, कहें कि मतलब थाने द्वारा शादी कराई लो, माई बाप भाई नहीं राजी हैं तो थाने द्वारा कराई लो। जब हो के चलन गले में मिल गया, उनका घर रहा उतार लेन, मारे पीटिन उका भगाए दिन, हमको झिक्का दिन, हम भाटाई दिन हमका, बस हम एप्लीकेशन दे दिया। फिर कार्रवाई हुई? फिर कार्रवाई अब है, मतलब वो पुलिस वाले फिर आए गए यहाँ पकड़े उनका, हिया से ना पकड़े हैं। जब हुआ पहुंचे ना तब पकड़े गए। थाने में एप्लीकेशन दिया तो क्या कुछ ना भाई बा, कुछ भाई बहन क्या लगता पैसा देके दबा पैसा। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी पीड़िता बेटी की इज्जत को सरेआम नीलाम करवा दिया। आरोप है कि पुलिस की जानकारी में 3 लॉटरी की पर्ची डाली गई जो 60, 70 और 80 हजार की थी और ये कहा गया जो पर्ची पीड़िता उठा लेगी वो कीमत उसको मिल जाएगी। आरोप है कि पुलिस वाले पीड़िता और उसकी मां का मजाक बना रहे थे, जिसके बाद वो सीतापुर आई और एसपी से मिलकर आप बीती सुनाई। आनंद फानन में एसपी ने मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए। इसमें एक नाबालिग बच्ची के माँ बाप ने आरोप लगाया कि हमारा लड़का पड़ोसी मेरे घर में आके मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था। उसको लेकर के हमारे थाने पे 354 का मुकदमा लिखा गया है और अभी तत्काल गिरफ्तार हो गया था। लड़की का कलमबंद बयान न्यायालय में आज करवाया जा रहा है, उसका मेडिकल हो गया है और उसके बयान को लेकर तथा जो भी और एविडेंस हम लोगों को मिलेंगे इसके बाद उसके आधार पे और इस विवेचना करा के चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस पर सीएम के निर्देशों का असर क्यों नहीं हो रहा? आखिर पुलिस प्रशासन हर बार की तरह लापरवाही से सरकार की छवि पर बट्टा क्यों लगाने में लगी हुई है? गौरव शर्मा की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ये देखा आपने, पूरा मामला हैरान करता है। गौरव शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पुलिस ऐसा काम करती है, ये जनता को अब पता लग गया है। फरियादी फरियाद लेकर जाता है, लेकिन उसके साथ किस तरह से पुलिस बर्ताव करती है, सुलूक करती है, ये जो पूरी घटना है ये हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब इस पूरे मामले पर क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? ये तो मामले में शुरुआत में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई थी, जिसके चलते हुए मामला 354 में दर्ज किया गया, जबकि पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि उसके संग बलात्कार जैसी घटना हुई है। लेकिन अभी तक मामला 354 में दर्ज हुआ है और मीडिया के में
मामला जानकारी आने के कारण उसको आरोपी को पकड़कर 354 की धारा में उसको जेल भेजा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी 376 की धारा तक नहीं लगाई गई है। सिर्फ बड़ी लापरवाही है ये, जिसपे अभी भी पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस इस मामले में सिर्फ ये कह रही है कि जांच चल रही है, अगर और भी तथ्य सामने निकल के आएंगे तो आगे धाराएं बढ़ाई जाएंगी। जी, ये तो पीड़िता क्या कह रही है और पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? आपने उनसे बात की? हमने भी हालांकि अभी कोशिश की सुनवाने की, जो उन्होंने बाइट दी है, लेकिन आपने पूरी बातचीत की होगी, उन्होंने खुलकर क्या बताया उन्होंने? देखिए, पीड़िता का जब परिवार सीतापुर पहुंचा था, पीड़िता की मां जब पहुंची थी मेडिकल के लिए, उस समय पीड़िता की मां से हमारी बात हुई थी, तो उसका साफ तौर पे कहना था कि पुलिस के पास जब वो एप्लीकेशन लेकर के मौके पे गए थे, उसके बाद पुलिस ने उस पर कुछ नहीं किया और पुलिस की जानकारी में गांव के चंद लोगों के द्वारा एक चौपाल लगाई गई और उस चौपाल में 3 पर्चियां डाली गई। बाकायदा लॉटरी सिस्टम वहां पे बनाया गया है उस बेटी की इज्जत का, और उस पर्चियों में 60,000, 70,000 और 80,000 की 3 रकम लिखी थी। लड़की को ये प्रलोभन दिया गया कि इस पर्ची को जब वो उठाएगी और जो रकम उस पर्ची में लिखी होगी वो पर्ची की रकम उसको सौंप दी जाएगी और मामले को यहीं तक खत्म कर दिया जाएगा। पीड़िता की मां और पीड़िता के द्वारा जब इनकार किए जाने पर ये मामला वहां पे रुका है और ये मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया है तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जी, कौन से थाने का ये मामला है गौरव? ये सीतापुर जनपद का थानगांव थाना है, जिसका सर्किल क्षेत्र है बिस्वा। जी, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना गौरव हमें देखने को मिल रही है, पुलिस वालों का ये रवैया, आप कह रहे हैं कि लॉटरी सिस्टम बाकायदा उसमें रेट लिखे हुए थे 60,000, 50,000, 70,000, तो क्या ये पुलिस हर बार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसी तरह का सुलूक करती है क्या पीड़ितों के साथ? देखिए, इस मामले में जब हमने एसपी सीतापुर से बात करनी चाहिए, उस दिन तो एसपी सीतापुर से लखनऊ गए हुए थे। तुरंत बाद मेरे पास थानगांव एसओ का फोन आया है और उन्होंने कहा है कि हम न्याय संगत कार्रवाई कर रहे हैं और पीड़िता ने जब हमको एप्लीकेशन दिया उस हिसाब से हमने मुकदमा दर्ज किया है और हम न्याय संगत ही आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस न्याय संगत कार्रवाई करती तो आज 376 में मुकदमा दर्ज होता और जिस तरह से बेटी के, एक नाबालिग बेटी की सरेआम इज्जत की नीलामी लगाई गई है, ऐसा कृत्य ना होता। अच्छा, और कौन कौन सी धाराएं गौरव, जिन धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए था, अब पुलिस ने कौन सी ऐसी धाराएं लगाई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जैसे कि पीड़िता का आरोप है कि घर में घुसने के बाद में इसमें बलात्कार किया है, पीड़िता की मां ने मौके पर पकड़ा है, उसके बाद में पुलिस के सुपुर्द किया है। इस तरह की कोई भी धाराएं पुलिस ने नहीं लगाई है, सिर्फ 354 छेड़छाड़ की एक धारा लगा दी है। उसी में आरोपी को, लड़के को गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया। अभी तक दफा 376 घर में घुसने की धारा, इस तरह की कोई भी धारा वहां पे नहीं लगाई गई। जी, एक आप गौरव ये बताइए कि मेडिकल कराया पुलिस ने पीड़िता का अभी तक? देखिए, पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस का कहना है कि परसों वो मेडिकल कराने गए थे लेकिन किसी कारणवश मेडिकल नहीं हो पाया था। आज पुलिस दोबारा पीड़िता और पीड़िता की मां को लेकर के सीतापुर जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन जानकारी ये हो पाई है कि आज भी मेडिकल नहीं कराया गया है। 64 के बयान के लिए लड़की को कोर्ट ले जाया गया था लेकिन मेडिकल आज भी नहीं कराया गया है। लेकिन क्यों पुलिस इस मामले को गौरव दबाना चाह रही है? क्या कोई पुलिस के ऊपर भी दबाव है क्या? क्योंकि अक्सर ऐसे मामले जहां पर खुद पीड़िता कह रही है कि उसके साथ क्या हुआ, किन लोगों ने किया, कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके बावजूद भी ये धाराएं नहीं लगाना, क्या आरोपी को पुलिस बचा रही है? देखिए, इस मामले में हमारी पीड़िता से भी बात हुई है। पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है तो पुलिस को उन लोगों ने शायद प्रलोभन दिए रखा है, जिसके चलते हुए पुलिस हमारा पक्ष ना जान करके, हमको न्याय ना दे करके जो आरोपी हैं उन्हीं का साथ दे रही है। साफ तौर पर इसमें दिखाई भी पड़ रहा है कि जब पीड़िता कह रही है कि 376 उसके संग बलात्कार जैसी घटना हुई है, उसके बावजूद भी अगर 354 में कार्रवाई करके आरोपी को जेल भेजा गया है तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला दिखाई पड़ रहा है। अब क्या इस पूरे मामले पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कुछ बोलने के लिए तैयार हैं गौरव इस पर कि आखिर क्या ये जो आप कह रहे हैं कि 354 में जो धाराएं हैं वो लिखी गई हैं, 376 की धारा नहीं लिखी गई अभी तक, इसके पीछे पुलिस क्या तर्क दे रही है? देखिए, इस मामले में जब एडिशनल एसपी सीतापुर नरेंद्र प्रताप सिंह से आज हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य आगे सामने निकल के आएंगे, अगर इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के संग में वास्तव में बलात्कार हुआ है तो 376 जैसी धारा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि पुलिस
इस बात की अपनी उपलब्धि बता रही है कि हमने आरोपी को पकड़ करके जेल भेज दिया है और मुकदमा भी लिख दिया। लेकिन इस बात पे अभी पुलिस साफ तौर पर नहीं बता रही है कि जब पीड़िता खुद कह रही है कि उसके संग बलात्कार हुआ है तो आखिर उस पे 376 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है जब पीड़िता खुद इस बात को कह रही है। और इससे भी बड़ी शर्मनाक बात गौरव ये है कि बाकायदा जिस तरह से ये लॉटरी पर्ची पुलिस ने डाली उसमें बाकायदा रेट लिखे गए। आप बता रहे हैं कि 60,000, 70,000, 80,000। पुलिस को ये किसने हक दिया किसी पीड़िता का इस तरह से पर्ची पर नाम लिखना और उसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई ना करना? ये दिखाता है गौरव कि पुलिस बहुत दबाव में है। देखिए, जब इस मामले में हमने पुलिस के अधिकारियों से बात करी है कि इस तरह से पर्ची डाली गई है। गौरव रोक रहा हूं आपको मैं। नूतन ठाकुर जी मेरे साथ जुड़िए, समाज सेवी हैं। नूतन ठाकुर जी, ये बहुत शर्मनाक भी वाकया कहूंगा और हैरान करने वाला भी वाकया मैं कहूंगा। सीतापुर से खबर है, एक पीड़िता जब वो खुद कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, पुलिस ने अभी तक जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था उन धाराओं में मुकदमा दर्ज तक नहीं किया है। क्या कहेंगे आप ऐसी घटनाओं को लेकर? देखिए, ये निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता को दिखाता है। उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं, पहले भी हुई है, कई में बच्चियों की जान तक चली गई। उसके बाद सरकार ने मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की। यही कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर ये योजना चलेगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो खबर दिखा रहे हैं, उससे साफ दिखता है कि जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए लाई जाती हैं या दावे किए जाते हैं, जिनको अमल में लाना है, इन योजनाओं को काम करना है, वो बिल्कुल ही महिलाओं की सुरक्षा को लेके, उनके ऊपर होने वाले जो भी अपराध हैं उनको लेके संवेदनहीन है। और ये तो बहुत ही शर्मनाक है कि पीड़िता कह रही हो और जिस तरीके से बता रहे हैं कि पर्ची निकाली गई कि इतने पैसे ले लो पैसे की, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो नूतन जी, आपने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, हमारी कई बार आपसे पहले भी ऐसी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, जिस तरह से आपने भी अभी बताया, हम भी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, बाकायदा पुलिस ने पर्ची सिस्टम वहां पर निकाला, उसमें बाकायदा कीमत तक लिखी हुई है, 60,000, 50,000, 80,000 रुपए। एक पीड़िता आपके सामने आती है न्याय की उम्मीद लेकर और पुलिस वाले उस पीड़िता के साथ किस तरह से सुलूक करते हैं, तो ये क्या संदेश जा रहा है पूरे देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता में? बताइए। तो देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी जो भी घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, और ये घटना जो आप दिखा रहे हैं और जो बात कही जा रही है कि जब पीड़ित गई तो मुकदमा तो दर्ज नहीं किया गया, साथ ही पर्चियां रखी गई कि कितने रुपए, तो ये तो संवेदनहीनता की मैं कहूंगी हद है कि कहाँ तो प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। FIR करके प्रॉपर विवेचना करनी चाहिए थी कि जो बच्ची कह रही है उसके साक्ष्य जुटाने चाहिए थे उन बातों के। वो न करके पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है बहुत ही शर्मनाक है। और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जो उनका मैंडेट है, जो ड्यूटी है, वो नहीं कर रहे हैं और उसके इतर अगर इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा नूतन जी, तो बहुत ही जी एक आखिरी सवाल मेरा है, आपका अनुभव क्या कहता है, पुलिस ऐसी हरकत कब करती है कि रिपोर्ट न लिखना, किसी पीड़िता के लिए पर्ची बाकायदा एक तरह से मैं कहूंगा कि एक रेट लगाना कि बताइए आप 60,000, 70,000 जो पर्ची आप उठा लेंगे उसके बाद हम मामला रफा दफा कर देंगे, कब करती है पुलिस ये? देखिए, अब चूंकि पुलिस का ये काम भी नहीं है और अगर जब भी जो बात कह रहे हैं, जो खबर आ रही है, ये शर्मनाक है। पुलिस की जिम्मेदारी, अगर कोई भी संज्ञेय अपराध होता है और उसकी सूचना आती तो FIR दर्ज कर उसकी तफ्तीश करना, मामले को कोर्ट में भेजना है, जो भी दोषी हैं उसके लिए खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करके। लेकिन अगर रफा दफा कराने की कोशिश हो रही है तो ये तो बेहतर वो पुलिस के अधिकारी बता सकते हैं कि आखिर क्या सोच के उन्होंने वो पर्ची रखी, क्योंकि कोई भी लॉ ऐसा नहीं कहता है कि पुलिस अधिकारी FIR दर्ज नहीं करे और चिट रखे कि कितने पैसे की चिट निकालो और उतने पैसे दिलवा देंगे। तो ये तो बहुत ही मैं कहूंगी कि जो कानून कहता है उसके विपरीत जाके ये काम किया गया है। और जिस तरीके से खास करके मैं कहूंगी कि मिशन शक्ति की जो बात कही गई, और यही जब रेप की घटनाएं काफी बढ़ रही थी, कई बच्चियों की हत्या तक हो गई, उसके बाद ये योजना शुरू की गई। लेकिन जिनको लागू करना है, महिलाओं की सुरक्षा को देखना है, अगर वहाँ अगर कोई महिला अपने खिलाफ होने वाले अपराध की शिकायत लेके जाती है
हो सकता है शिकायत गलत हो, सही हो, लेकिन वो तो जब एफआईआर दर्ज होने के बाद पहले तो अगर कोई भी पीड़ित आता है, किसी को भी शौक नहीं है कि वो सीधे थाने में आए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए, प्रॉपर देखना चाहिए, उसके बाद का एक्शन लिया जाना चाहिए उस पे। लेकिन जिस तरीके से पर्ची निकलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने पैसे दिलवा देंगे, तो ये तो एक, मैं कहूंगी कि पीड़िता के साथ का मजाक उड़ाना हुआ कि एक पीड़ित थाने में आ रही है, कहाँ वो न्याय की गुहार लेके आ रही है कि उसके साथ न्याय मिलेगा। न्याय के बदले अगर अधिकारी इस तरीके का बर्ताव करते हैं तो फिर कोई भी पीड़ित कैसे हिम्मत करेगा कि वो थाने जाए और अपनी बात कहे, अपनी शिकायत दर्ज कराए। चलिए, बिल्कुल आपने सही बात कही नूतन ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है। इससे बड़ा उदाहरण शायद ही देखने को मिले। एक पीड़िता जब वो खुद अपनी आप बीती बता रही है, उसके बावजूद भी पुलिस आनाकानी करती है। जिन धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए था उन धाराओं में केस दर्ज नहीं होता है। गौरव, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। गौरव, पुलिस ये कहती है कि वो जनता की सेवा में सदैव तत्पर है। क्या यही सेवा है पुलिस की उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? इसी तरह से अगर पुलिस उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेगी तो कैसे भरोसा बढ़ेगा फिर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम दावे कर रहे हैं, पुलिस को नसीहत देख रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों से पुलिस को दी गई नसीहत कहीं भी जमीन पर दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, नरेंद्र प्रताप जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एएसपी हैं सीतापुर के। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। नरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। सर, ये घटना के बारे में आपको जानकारी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जानकारी है। बताइए इसमें अभी क्या पुलिस ने एक्शन लिया है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि आपने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था उन धाराओं में मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया है। एक्चुअल यह मामला पूरा 29/10 का है। ये दोनों पड़ोसी हैं और दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं जी। और इनके घर में लड़की के साथ पकड़ा गया था, इनके गाँव पकड़ा था उसको। बाद में इनकी आपस लोगों ने घर में पंचायत किया कि समझौता आपस में लोगों का हो जाए जी। जब समझौता लोग नहीं कर पाए, इसके बाद 2 तारीख को थाने पर हमारे लोग आए थे। जो तहरीर लिख के इनके माँ बाप ने दिया, उस मुकदमा 354 का दर्ज किया गया है। लड़की का कलमबंद बयान न्यायालय में आज हम लोग करा दिए हैं। लड़की का जो भी स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग धाराओं में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि मुलजिम तत्काल गिरफ्तार हो गया, इसमें 2 ही तारीख को जेल चला गया है और उसका आरोप हम लोग न्यायालय में प्रेषित। अच्छा नरेंद्र जी, पीड़ित आपके पास आई होगी, उसके जो परिजन है वो आए होंगे, उन्होंने आपको क्या बताया कि क्या हुआ उनके साथ, कौन वो लोग थे? एक्चुअल वो मैंने आपको बताया कि दोनों ही एक ही समुदाय के लोग हैं और दोनों पड़ोसी ही हैं। नहीं, पीड़िता ने आपको क्या बताया? पीड़िता ने हमारे सामने, पीड़िता तो नहीं आई। नहीं, पुलिस रिकॉर्ड में क्या है? आपने एफआईआर तो लिखी होगी, उसमें क्या लिखा गया है? इसमें पीड़िता ने हमको यही बताया कि उसने मतलब छेड़खानी किया है। पहले सब लोगों ने पूरे मामले को स्वयं दबाने का प्रयास किया प्रतिष्ठित इज्जत को देखते हुए जी। लेकिन जब लड़की का कलमबंद बयान हुआ है, इसके बाद उन लोगों ने बताया कि सर लड़की के साथ रेप किया उसने, क्योंकि लड़की के घर में ही वो लड़का पकड़ा गया था, बाद में लोगों ने छोड़ दिया था और इन सबने 2 दिन तक पंचायत की आपस बैठ के परिवार के लोगों ने कि मामले को तह बह कर लिया जाए। लेकिन जब इनका मामला नहीं बना तब 2 तारीख को लोग थाने पे लोगों ने लिख के ही दिया कि लड़की के साथ हमारे छेड़खानी इसने किया है। उन्हीं धाराओं में मुकदमा लिखा गया। तत्काल मुलजिम गिरफ्तार हुआ, मुलजिम जेल चला गया है, बालिका का मेडिकल करा दिया गया है, उसने कलमबंद बयान भी उसका आज हो गया है। अच्छा नरेंद्र जी, पुलिस का ये काम नहीं है कि हर पहलू से मामले की जांच की जाए? क्या पुलिस ने सही समझा कि सबसे पहले मेडिकल कराया जाए, उसके बाद आगे की तस्वीर साफ हो पाए? बेसिकली 354 मुकदमा लिखा हुआ था, तुरंत लड़की को हम लोग 2 तारीख को भेजे थे वहाँ। नहीं, मेडिकल हुआ लड़की का अभी तक, पीड़िता का? आपको मालूम है कि मेडिकल कराने पे प्रायः बलात्कार जैसे मामलों की पुष्टि नहीं होती है। इसमें आपने बहुत काम में देखे होंगे ऐसे मामलों में। तो लड़की का बयान एक बहुत बड़ा इसमें जो एक माध्यम बनता है। बालिका का हम लोग कलमबंद बयान करा लिया, उसका हम लोग मेडिकल कराए हैं, क्योंकि जो आरोप था केवल छेड़खानी का ही था। तो पुलिस ने बहुत फौरी इसमें कार्रवाई की है। तत्काल 2 लड़का गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि दोनों ही परिवार एक ही समुदाय के थे, दोनों का पड़ोस में मकान है और लड़का जो लड़की कमरे में पकड़ा गया रात ने पकड़ा था उसको। अच्छा, 164 में नरेंद्र प्रताप जी बयान दर्ज किया पुलिस ने? दर्ज कराया। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार ये आरोप लगा रहा है कि एक पर्ची, बाकायदा पर्ची सिस्टम वहां पर लॉटरी पर्ची उछाली गई, उसमें रेट लिखे हुए थे 60,000, 70,000, 80,000। क्या ये उस पीड़िता की कीमत लगा रही थी उत्तर प्रदेश की पुलिस कि आप पैसे लीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरा मामला ये समझौता 29 तारीख का है ये,
और हमारे थाने पे मामला 2 तारीख को आया है जी। इस बीच में जो दोनों पड़ोसी थे, दोनों पारिवारिक इनका मामला था आपस में, तो इन सब लोगों ने आपस में पहले कंप्रोमाइज करने का प्रयास किया था। जब कंप्रोमाइज इनका आपस में नहीं हुआ तब 2 तारीख को लोग हमारे थाने पे आए थे और लड़की लड़के दोनों पूर्व से ही परिचित हैं ये और आपसी संबंध भी है, पहले से परिवार का संबंध लोगों का है। 2 तारीख को जैसे मेरे यहाँ आई ये मामला, चूंकि सामाजिक मामला ये था, उन लोग की जानकारी में मेरे आया, लोगों ने बताया मुझको कि 29 से और 30 तारीख के बीच में समाज के लोगों ने बैठ करके कंप्रोमाइज करने का फैसला किया था इसमें, लेकिन लोगों ने ये बात पुलिस को नहीं बताई। अब चूंकि आप बता रहे हैं इस बात को और प्रेस के लोग हमसे बैठ के लिए आए, लोगों ने हमसे बात किया, निश्चित तौर से हम लोग और कार्रवाई इसमें करेंगे। लोगों ने ऐसी घटना की है। अब कौन सी धाराएं आप लगेंगी ये बताइए मेरे को। 354 में बताया जा रहा है कि मामला दर्ज किया गया, जबकि होना चाहिए था 376 में। पीड़िता खुद इस बात को कह रही है कि उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस पर आरोप भी पीड़िता का है कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। नरेंद्र प्रताप जी, प्रश्न ही नहीं है। अब इस सरकार में और इस वर्तमान समय में ये सब काम करने का है। लड़की के माँ बाप पहली किया था, के आधार पर मुकदमा हम लोगों ने, लड़का तत्काल गिरफ्तार हो गया है, लड़के कलमबंद बयान न्यायालय करा दिया, लड़के फिजिकल हो गया है, बराबर धाराओं में तस्लीम करके उसको जेल लड़के को भेजा गया है। इसमें एक आखिरी सवाल मेरा है, पूरा देश आपको, करोड़ों जनता नरेंद्र प्रताप जी इस वक्त सुन रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पहले भी सवाल उठते हैं, लेकिन आप अगर अच्छा काम करते हो तो हम वो खबर भी दिखाते हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे है कि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, इसको लेकर, क्योंकि देखिए कोई एक शख्स करता है तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट नरेंद्र प्रताप जी बदनाम होता है। तो ऐसे अफसर, ऐसे पुलिसकर्मी, चाहे वो कोई भी हो, उनको क्या चिन्हित करने की जरूरत नहीं है अब कि पुलिस के खिलाफ जिस तरह से एक माहौल बना हुआ उत्तर प्रदेश में, वो छवि है जनता के बीच में, वो छवि कब सुधरेगी फिर? मैं आपको बता दूं इस बात को कि चूंकि मामला ही 2 तारीख को हमारे यहाँ आया है और लड़की की तरफ से जो तहरीर लिख के उसके माँ बाप ने दिया था, हम लोगों ने वही तहरीर लिखा 354 में। लड़की के आरोप में लड़के को 2 तारीख को गिरफ्तार किया गया, उसको लड़के को जेल भेज दिया गया है। जो उसका कलमबंद बयान न्यायालय में हुआ उसके आधार पे मुकदमे को तरमीम किया गया है और लड़के पे धाराएं बढ़ाई जाएंगी इसमें। फिर भी अगर आप कह रहे हैं इस बात को, ये संज्ञान में तो हमारे नहीं आया है, फिर भी मैंने एसपीओ को बता रहा था कल भी मैं कि जांच करेंगे, पूरा मामला क्या था। किंतु फिर भी आज चूंकि जब मीडिया के लोग मेरे पास आए थे, हमने पूरे मामले को जानकारी की, इसको जांचा, देखा मैंने, पूरी बात यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसपी सीतापुर। और कुछ सवाल भी हमारे हैं जनतंत्र टीवी के, क्योंकि घटनाएं लगातार होती रहती है ऐसी। उत्तर प्रदेश में आखिर किसका कानून चलता है, पुलिस का या माफियाओं का या गुंडों का? यूपी में कब सुरक्षित होंगी बेटियां? आप देखिए, ये घटना सीतापुर की बहुत कुछ दिखाती है अपने आप में। पीड़िता और उसके परिवार ने जो आरोप लगाए हैं, सवाल हमारा ये भी उठता है आज का कि किस तरह से घटनाएं जो बार बार हो रही हैं, पुलिस पर जो सवाल उठते हैं, आखिर ये कब बंद होंगे? पुलिस की छवि को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर। गौरव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। गौरव, हमारे साथ अधिकारी जुड़े हुए थे, नरेंद्र जी, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि पूरी तरह से एक एक बात को देखा गया है, सुना गया है और उसी आधार पर कार्रवाई की गई है। क्या ये सही है? में हम 4 दिन से लगे हुए हैं इस मामले में। पहले तो पुलिस इस मामले में बाइट देने को तैयार भी नहीं थी। एसओ से लेके सीओ तक और एसपी तक हम लोगों ने प्रयास किया कि वो अपना पक्ष रखे, लेकिन बार बार फोन करने के बाद में भी हम लोगों को बाइट नहीं दी गई। जब स्थान बार बार आज जब हम लोग मौके पे पहुंचे हैं और कई बार उनसे बताया, उनको पूरी घटना बताएगी कि इस तरह की घटना है, तब उन्होंने ये माना कि हाँ, मेरी जानकारी में ये आया था कि वहां पे लॉटरी सिस्टम हुआ है, लेकिन ये सब हुआ है पुलिस में शिकायत करने के बाद। और पुलिस में शिकायत करने के बाद में हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करी है, लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि जब पीड़िता खुद कह रही है कि 376 हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो उस पर 376 की जगह 354 आखिर क्यों दर्ज किया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।